अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पर। तो आज यहाँ मेरे होने का जो खैर मेन मकसद है वो ये है कि मैंने आज ट्रैवल करना है 37 अब फरीद एक्सप्रेस पर ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन से रोडी जंक्शन तक। तो मेरे साथ मेरे एक रेल फैन फ्रेंड होंगे। तो खैर उनका दिल था, मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था अभी फ़िलहाल कहीं ट्रैवल करने का, और उनके इसरार करने पर मैंने कहा चले मैं आपके साथ चल लेता हूँ। तो मेन मकसद हमारा ये है कि हम मेन लाइन 2 को डिस्कवर करें, एक्सप्लोर करें। तो ये है कि हमारा जो प्लान वो ये है कि हम 37 अब फरीद एक्सप्रेस से रोडी पहुँचे 4 बजे तक 5 बजे तक, अल्लाह करे जिस टाइम भी वो पहुँचती है अल्लाह के टाइम पे पहुँचा दे। हो तो घंटा लेट चले माफ़ कर देते हैं उसको, पर होना नहीं चाहिए। तो ये कि उसके बाद थोड़ा उधर फजर का वक्त होगा, और ये कि थोड़ा फ्रेश होकर नाश्ता पानी करके फिर हम अपना ट्रैवल जो है ना वाया मेन लाइन 2 214 डाउन मोइंजोडोरो एक्सप्रेस पर करें। तो मेन मकसद तो हमारा ये है। तो देखें इंशाल्लाह क्या सूरत हाल बनती है या क्या होता है क्या नहीं, ये वक्त और ज़िंदगी हमें आगे किन मराइल से गुजारती है। खैर एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ, और ये कि थोड़ी टेंशन सी भी होती है क्योंकि पहली दफ़ा ऐसी जगह भी जाना। तो ये कि अल्लाह आसानी का मामला फ़रमाएगा, तो मेरे साथ बने रहेगा। तो खैर मैंने तो सोते सोते ही ट्रैवल अपना करना है, पर फिर भी जितना हो सके मैं आपको 37 अब की कुछ झलकियाँ या कुछ वीडियोस में जहाँ से बनाऊँगा वो मैं इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करूँगा। तो खैर हमने बुकिंग करा ली है। तो बिल्कुल ट्रेन जब सिटी से चल रही थी, सिटी से उसका चलने का टाइम था, तो मैंने ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन से बुकिंग कराई है। तो तकरीबन वैसे तो 1380 की बर्थ थी, अगर मैं पहले बुकिंग करा लेता घंटों का हिसाब होता, क्योंकि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है एस जमील एंड कंपनी की, ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट। उधर 24 घंटे से पहले बुकिंग बंद हो जाती है, मतलब 24 घंटे जब रह जाएं तो बुकिंग आप नहीं करा सकते ऑनलाइन। तो इसलिए स्टेशन का ही फिर आपको रुख करना पड़ता है। तो खैर हमने 2 बर्थ करा ली हैं अपने लिए। कोच नंबर 8 है हमारी, खैर ऊपर और बीच वाली बर्थ है। तो क्या कहते हैं, हमें तकरीबन 100 रुपया दोनों बर्तों का ज़्यादा देना पड़ा। तो तकरीबन अल्लाह आपका भला करे, ये 2760 के बजाय 2960 की हमें 2 बर्तें पड़ी, यानी 1480 की एक बर्थ। खैर बर्थ मिल गई, ये भी बड़ी बात है। तो ये कि मैं आपको टिकट्स दिखा देता हूँ, इनके टिकट्स कैसे होते हैं। तो ये देखें, ये टिकट्स होते हैं इनके इस टाइप के। तो ये है कि आज 7 दिसंबर है 2024। तो आज 8:11 टाइम है ट्रेन का यहाँ पहुँचने का, और मैं तकरीबन 7:30 के करीब तक बुकिंग कराई अपनी। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बर्थ हो गई हैं। तो ये कि हमने तो खैर ये कि आराम करते करते ही जाना है, ताकि कि सुबह हम फ्रेश हों, और मेन मकसद हमारा ML2 को डिस्कवर करना है। तो बस हमारी ट्रेन आने वाली होगी, 8:10 उसका टाइम है, और अभी बल्कि उसका टाइम है अभी कैंट स्टेशन वो पहुँच गई होगी। तो ये ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन की सूरत हाल है। खैर मेरे आने से पहले यहाँ पे 48 डाउन आके रुकी हुई थी, वो चली गई। और क्या कहते हैं, अब मैं 25 अप आई थी, तो उसमें काफ़ी रश था, काफ़ी स्टेशन पे रश था, मेरे दोस्त बता रहे थे। तो एकदम ही वो रश गायब हो गया, यानी 25 अप में बहुत लोगों ने ट्रैवल किया। तो अगर हमारा उस पर जाने का प्लान होता तो शायद मुश्किल है कोई बर्थ हमें मिल पाती। तो ये है कि अब हमारी फरीद एक्सप्रेस का इंतज़ार है, लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। फरीद एक्सप्रेस, और उसके बाद यहाँ पे सर सईद एक्सप्रेस रुकेगी, और उसके बाद खैबर मेल, और फिर शक्कर एक्सप्रेस। तो ये 4 ट्रेन अभी यहाँ पे रुकेंगी, अपने स्टॉप करेंगी। और डाउन में 14 डाउन आने वाली है, 152 डाउन आने वाली है, और उसके बाद फिर आधी रात को आएगी हज़ारा एक्सप्रेस 12 डाउन। फिर ऐसे ही सुबह सारी ट्रेनों की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी, अप डाउन। तो चलें देखते हैं अब हमारी ट्रेन कब तक आती है ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पर। तो 3 अपने भी आज चलना था, मैं भूल गया था एकदम।
मैं बैठा हुआ था, एकदम लाइट आई, मैंने कहा ये कौन सा इंजन आ रहा है। फिर एकदम जब GU20 पे नज़र पड़ी तो पता चला कि यार 3 अप है। तो GU20 4561 लीड कर रहा है 3 अप बुलान मेल को। तो कराची से हफ्ते में 2 दिन ही चलती है बुलान मेल और आती है। तो जैसे कि आज 7 दिसंबर को ही जा रही है, तो 8 दिसंबर को कोयटा पहुंचेगी, फिर 9 दिसंबर को कोयटा से चल के 10 दिसंबर को ये कराची पहुंचेगी। फिर अब आज 7 तारीख को चल रही है, तो फिर जो इसका दूसरा ट्रिप होगा कराची से वो 10 दिसंबर को होगा। तो तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा कराची से चलती है, कराची सिटी से बुलान मेल। तो रवाना होने लगी है 3 अप बुलान मेल GU20 4561 के साथ ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन से। काफ़ी ज़बरदस्त बैक विसल है GU20 का। तो रवाना होना शुरू कर दिया है 3 अप ने। तकरीबन 10 के करीब कोचेज़ होती है। इकॉनमी क्लास की 6-7 होंगी, 2 AC स्टैंडर्ड, एक डाइनिंग कार और एक पावर वैन होगी। तकरीबन 10-11 कोचेज़ ऐसे करके होती हैं बुलान मेल में। तो यही रेक चलता रहता है, इस वजह से यह एक दिन ही चलती है, वरना है कि हर रोज़ चलती होती। तो रेलवेज़ को चाहिए ज़रा ध्यान दे। नंबर कोच भी बीच में है और पावर वैन के पीछे लगेज वैन लगी हुई है, जो हालांकि शुरू में लगी होनी चाहिए थी। तो खैर ब्रेक्स की भी ये लोग ऐसी की तैसी कर देते हैं, कुछ समझ नहीं आती इनको क्या करना क्या नहीं। तो खैर 3 अप रवाना हो चुकी है ड्रिग रोड से और अब हम अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। बस वो भी आने ही वाली होगी 10 से 15 मिनट में। तो मेरे ख्याल से 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस भी आ चुकी है HGMU 30R के साथ। वही है या फिर कोई और ट्रेन है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। सिग्नल तो रेडी है। 152 डाउन ही लग रही है, पर ये कि वो इतनी जल्दी तो नहीं आ सकती, पर कुछ कह नहीं सकते, शायद वही हो। जी 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस ही है और बहुत ही अच्छे टाइम आ गई है। तकरीबन कुछ मिनट ही लेट है, तो ये कि बहुत ज़बरदस्त आ गई आज तो ये। तो HGMU 30R 8221 स्पीड पर है 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस के साथ। तो सिग्नल ग्रीन हो चुका है 152 डाउन के लिए और HGMU 30R 8221 विसल बजाएगा और साथ ही ट्रेन मूव होना शुरू हो जाएगी। तो
पहला इनिशियल विसल बजा दिया गया है और दूसरा विसल बजाते साथ ही ट्रेन ने रवाना होना शुरू कर दिया ड्रिग रोड से। थी आज की हमारी 152 डाउन शालातीप एक्सप्रेस। JMU 30R 82 की स्पीड पर था। ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन ये पहुंची और यहाँ से फिर ये अपनी अगली मंजिल कराची कैंट और उसके बाद कराची सिटी के लिए रवाना हो गई। तो खैर हमारी ट्रेन आ ही चुकी है, बस ये विसल की आवाज़ आई है। तो ये कि तकरीबन 15-20 मिनट लेट है, तो खैर चलें, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आगे कुछ ना कुछ टाइम कवर हो जाएगा। GU20 4557 लीड पर है 37 अब फरीद एक्सप्रेस के। तो ड्रिग रोड से रोड़ी तक हमारा सफ़र है। तो अल्लाह हमारा सफ़र खैर व आफियत से पूरा फरमाए, मुकम्मल हो, अल्लाह आसानी का मामला फरमाए। आठ नंबर बोगी आगे आई है हमारी। का ट्रेन है 2 मिनट रुकना है, तो ईज़िली हम ट्रेन पर बैठ सकते हैं, आराम सुकून से चलते हैं। ये 7 नंबर है, इसके आगे हमारे 8 नंबर, मतलब सिंगल विंडो CFI है, मतलब विंडो CNR कोच की तरह है, पर ये कि फरीद। तो तकरीबन 2 मिनट यहाँ से रुकेगी और फिर रवाना हो जाएगी। ये खैर हमारी कोच है। तो खैर बस अब रवाना होने के लिए तैयार है हमारी ट्रेन। तो डिपार्चर विसल हो चुका है। तो तकरीबन 20-22 मिनट लेट है ट्रेन हमारी। पहला इनिशियल विसल हो चुका है, तो फाइनल विसल बजाते साथ ही ट्रेन मूव होना शुरू कर देगी। फाइनल विसल भी हो चुका है। तो मूव होना शुरू कर दिया है 37 अब फरीद एक्सप्रेस ने ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन से GU20 4557 के साथ।
अपने प्यारों को छोड़कर वापस घर की तरफ रवाना हो रहे हैं और साथ साथ हाथ हिलाकर अलविदा कहकर रुखसत करते हैं। ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन को 37 और फरीद एक्सप्रेस ने अलविदा कह दिया है और अपने अगले स्टॉप लांडी रेलवे स्टेशन की तरफ रवा दवा है। ज़बरदस्त स्पीड में एयरपोर्ट, फाइनल गेट, मलिर कॉलोनी और मलिर रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया है।
मलीर ब्रिज हमारी ट्रेन ने क्रॉस कर लिया है और अब लांडी रेलवे स्टेशन पर हम रुकेंगे। हमारा स्टॉप है वहाँ पर। लांडी रेलवे स्टेशन आ चुका है। लांडी रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन। 2 मिनट स्टॉप होगा यहाँ पे। लांडी रेलवे स्टेशन से रवाना होने लगी है 37 अब तकरीबन 8:50 पर और ये मूव होना शुरू कर दिया ट्रेन ने। लोग अपने प्यारों को मिल के घरों की तरफ जा रहे हैं। तो लांडी का सिग्नल ग्रीन है तो इसका मतलब सिग्नल ठीक हो गया है। GU20 ने स्पीड पकड़ना शुरू कर दी है। गार्ड साहब लाइट्स दे रहे हैं तो सिग्नल एक्सचेंज हो रहे हैं।
तो एकदम 14 डाउन आ गई थी, वरना ये पहले पता होता तो मैं क्या कहते हैं दरवाज़ा भी खोल लेता और रेडी रहता। खैर अब हमारी ट्रेन दौलाबाद रेलवे स्टेशन से उतर रही है। सिग्नल तो ग्रीन है पर स्पीड टूट चुकी है, हल्की हो गई है ट्रेन।
जारी आके हमारी ट्रेन रुक चुकी है, क्योंकि शायद 3 अप हमारे आगे आ गया है। तो बीच बीच में भी हम रुकते रुकते आए। तो खैर ये डाउन में एकदम मुझे आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या आ रहा है। एकदम दूसरे भाई ने बताया कि यार ये जियो 40 आ रहा है। सिफर 5 502 डाउन सुपर पार्सल एक्सप्रेस है। तो आप ट्रैक साउंड इंजॉय कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत लंबी है भाई, मैंने कहा बहुत लंबी है जी। मालगाड़ियाँ ऐसी ही होती हैं। मालगाड़ी है ऐसी होती है। ये 501 502 ना, ये मालगाड़ी हमारी गाड़ियाँ भी ना दो गाड़ियाँ तंग कर रही हैं जी। बुलान लगी हुई है, उसके आगे जकरिया। यही तो काम खराब हो रही है। अब ये जो 501 502 है ना, ये माल गाड़ियों की ग्रीन लाइन है। हाँ जी, ये जो 501 502 डाउन है ना, हाँ जी, ये माल गाड़ियों की ग्रीन लाइन है। हाँ जी, ये भी सही अपना इनका है। जी। इसी से रेल ये उसका नाम क्या है, अब ये बुलान अपनी वहाँ खड़ी होगी कोटरी में, ऐसी होगा। अभी घंटा लेट कर दिया इसको तकरीबन यहीं पर। वरना आप तक ये हैदराबाद होगी आराम से। देख लो जी, जी इतने इंजन एक इतने डब्बों को धकेलना है जी। तो कोटली आने वाला है और हमारी ट्रेन तकरीबन 1 घंटा लेट हो चुकी है। और वजह यह है कि हमारे आगे 3 अप बुलान मिल थी और उससे आगे 25 अप साउथ इन जकरिया एक्सप्रेस। तो कोटली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर दोनों की वाटरिंग की गई है, यानी ट्रेन में पानी भरा गया है। तो इस वजह से ट्रेन वहाँ पे ज़्यादा उन्हें स्टॉप किया और पीछे हमारी ट्रेन लेट होती रही। तो लेट होते होते अब हम तकरीबन 1 घंटा रुक गए हैं। 1 घंटा लेट हो गए हैं, बल्कि रुक गए हैं। हाँ, 1 घंटा ही मिला के रुक गए होंगे। कहीं 20-25 मिनट में हम रुके हैं, कहीं 5 मिनट, ऐसे करते कराते बहुत जगह रुक के हम 1 घंटा लेट हो गई हमारी गाड़ी। तो खैर चलें, सफ़र जारी है। अब कोटरी जंक्शन आने वाला है। कोटरी जंक्शन हमारी ट्रेन पहुंच रही है। तो उस तरफ डाउन की गुड्स ट्रेन्स भी खड़ी हुई हैं। जियो 40 नज़र आ रहे हैं खड़े हुए।
जंक्शन पहुंच रही है हमारी ट्रेन और स्टॉप करेगी यहाँ पर। 2 मिनट का स्टॉप होगा हमारा यहाँ पर। वैसे तो शेड्यूल के मुताबिक, बाकी देखें क्या होता है। बड़ी जल्दी चला। तो 2 मिनट ही हम रुके हैं खैर यहाँ पर, इतना हमें नहीं रुकना पड़ा। तो हमारी ट्रेन अब रवाना होने लगी है और गार्ड साहब भी सिग्नल दे रहे हैं टॉर्च से ड्राइवर साहिबान को। तो ये है कि तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट लेट है हमारी ट्रेन। खैर क्या कर सकते हैं। तो कोटरी से हमारी ट्रेन रवाना हो रही है। खैर हमारी ये बस तो खैर उस तरफ है, पर ये कि हमारी नीचे और ऊपर, नीचे वाली नहीं है, वरना ये कि हम उधर उस तरफ बैठते। तो अब ये कि हम ऊपर वाली हैं, बीच और ऊपर वाली। तो खैर इस तरफ हम सीट्स खाली थी तो इधर आ गए ताकि विंडो सीट मिल सके। तो खैर कोटरी से रवाना हो रही है और आगे दरियाए सिंध से गुजरते हुए अपना अगला स्टॉप हैदराबाद पर करेगी। G30 खड़ा हुआ है। नवे 47 और 60-13 डेट के साथ एक मालगाड़ी खड़ी है। ये कौन सा है? नवे 47 है। मंत्री का ट्रेन खड़ा होगा उधर वैसे। क्या आई थी होगी अभी। यहाँ से आएंगे हम लोग। दरियाए सिंध से अभी हमारी ट्रेन गुजरी है मेहरान ब्रिज। तो हैदराबाद रेलवे स्टेशन बस आने ही वाला है।
डेंजर विसल्स दिए हैं ये। हैदराबाद बस पहुंच ही रहे हैं हम लोग। तो ये हैदराबाद आ चुका है। और ये डॉग बहुत ख़तरनाक तरीके से निकला है नीचे से। होप करता हूँ बच गया होगा, बच तो गया होगा पर बड़े ख़तरनाक तरीके से निकला है। चलें खैर उतरते हैं और कुछ पेट पूजा करते हैं। तो रवाना हो रही है हमारी 37 अब तकरीबन 12:05 पर। खैर यहीं से ट्रेन पर बोर्ड हो जाते हैं। ये हमारी 8 नंबर कोच है, CFI है, सिंगल विंडो। 2020 में इसको अपग्रेड किया गया है। तो बस हैदराबाद से हमारी ट्रेन रवाना हो रही है और ये फाइनल विसल दे दिया गया है और ट्रेन ने मूव होना शुरू कर दिया हैदराबाद से। तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट लेट हैं हम। वही बस आगे ट्रेन्स लगी हुई थी तो इस वजह से लेट हो गए। खैर हैदराबाद के बाद थोड़ा आराम ही करेंगे हम। इतनी वीडियोस बन जाएंगी खैर सोचा नहीं था, पर अल्हम्दुलिल्लाह बन गई और माशाल्लाह लाइटें ही लाइटें लगी हुई हैं हैदराबाद में। तो खैर पहले नहीं होती थी, आज रोशनी रोशनी है। खैर अच्छी बात है, सब स्टेशन ऐसे रोशन हो, आबाद हो।
तो लुंडो रेलवे स्टेशन आके हमारी ट्रेन रुक चुकी है। तो खैर डाउन में भी कोई ट्रेन आ रही है और अब में भी 35 अब सर सईद एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करेगी। खैर हमारा स्टॉप नहीं है, ओवरटेक के लिए रुके हैं बस। अब डाउन, तो डाउन में पता नहीं कौन सी ट्रेन आ रही है। आज ट्रैकर भी सही से नहीं चल रहा। डाउन CDR गुजरी है लुंडो रेलवे स्टेशन से। NLC GMU 30 लीड पर था तो अच्छी रफ्तार में गुजरी है। तो 35 अब भी आने वाली होगी हमें ओवरटेक करने के लिए। तो देखते हैं कब तक आती है। तो ये लाइट्स नज़र आ रही हैं 35 अब सर सईद एक्सप्रेस की। HGMU 30R 82 26 लीड पर है और वो हमें ओवरटेक कर रही है लुंडो रेलवे स्टेशन पर। ये आ चुकी है 35 अब HGMU 30R 82 26 के साथ और ओवरटेक कर रही है हमें लुंडो रेलवे स्टेशन पर। जी हमारी 35 अब सर सईद एक्सप्रेस HGMU 30R 82 26 लीड पर था और उसने हमें ओवरटेक किया है लुंडो रेलवे स्टेशन पर और अच्छी रफ्तार में गुजरी है यहाँ से वो। और हमारी ट्रेन भी रवाना होगी कुछ मिनट तक यहाँ से। तो देखें कब तक हमारी ट्रेन यहाँ से रवाना होती है। ऐसा ना हो कहीं 5 अब को भी ना आगे निकाल रहे हो। खैर उसको अगर वे देंगे तो आगे किसी स्टेशन पे देंगे, नहीं तो रोड़ी के बाद किसी स्टेशन पर। तो बस अभी कुछ मिनट में रवाना हो जाएगी इंशाल्लाह 37 हम यहाँ से। तो क्या ही बात है कंट्रोलर साहब की। खैर एक जगह से ठीक भी हो गया कि आगे फिर ठीक है हमारी ट्रेन को कहीं रुकना नहीं पड़ेगा किसी ट्रेन के, जैसे कि कोई उसको ओवरटेक करे। तो 5 अब के लिए भी सिग्नल ग्रीन है और उसकी भी लाइट्स वो दूर दूर से नज़र आ रही हैं। तो यहीं पे 5 अपने भी हमें ओवरटेक कर दिया है। चलें अच्छा भी हो गया। पीछे 37 खैर लेट तो है 1.25 घंटा गाड़ी, पर यह है कि आगे फिर ये कि किसी को रास्ता नहीं देना पड़ेगा। तो ये 5 अभी आ चुकी है GU 40 951 के साथ।
हमारी 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस GU49 51 वेट पर था तो 37 अब फरीद एक्सप्रेस को दोनों ट्रेन 35 अब सर सईद एक्सप्रेस और 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ने नुंडू रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक कर लिया है। तो अब बस कुछ मिनट में हम यहाँ से रवाना हो ही जाएंगे। तो 2 ट्रेन्स को रास्ता देने के बाद तकरीबन आधा पौना घंटे बाद हमारी ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है। तकरीबन 2:25 हो चुके हैं। 1.5 घंटा ट्रेन लेट हो चुकी है, बल्कि ज़्यादा ही हो गई है। खैर चलें, उम्मीद करते हैं कि रोडी हम पहुँच ही जाएंगे 6 बजे से पहले, 6 बजे तक, ताकि हम अपनी ट्रेन 214 डाउन को पकड़ सकें। तो मैं तो अब सोने लगा हूँ। इंशाल्लाह अब आपसे मिलेंगे हम रोडी पर। तो आप सब भी सो जाएं और अपना ख्याल रखिएगा। रोडी जंक्शन पहुंच रही है हमारी ट्रेन। तकरीबन 2 घंटे लेट हो चुके हैं हम। इधर ही जाएंगे। तो खैर 2 घंटे लेट हम पहुँचे 37 अब से रोडी। तो ये कि टाइम ही नहीं था इतने हमारे पास। तो अब तकरीबन आधा घंटा ही रह गया है 214 डाउन मोइंजोडोरो के चलने में। तो ये कुछ जर्नी थी मेरी 37 अब पर रिंग रोड से रोडी तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह आपसे मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो ये शायद हमारी ट्रेन मोइंजोडोरो खड़ी हुई है, उसका रेक प्लेटफॉर्म 3 पर ही, और ये 37 अप है। तो खैर इतना टाइम नहीं था कि मैं लोगों के पास जाता या उसको डिपार्चर बनाता। तो आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में ही ये 214 डाउन मोइंजोडोरो की जर्नी के साथ। तो खैर हम यहाँ थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं मेन लाइन 2 पर। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।